इस खिलाड़ी से पहले अफ्रीका के जोंटी रोड को फील्डिंग का बादशाह माना जाता था, लेकिन जब इस खिलाड़ी ने मैदान पर कदम रखा तो फील्डिंग में ऐसे नए नए कारनामे देखने को मिले जिनको देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। जो बॉल की तरफ चीते की तरह दौड़ता था और सिर्फ दौड़ता नहीं था बल्कि उसे पकड़कर अपने अंजाम तक पहुंचाता था। यह वह दौर था जब क्रिकेट में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पंजाब, हरियाणा इन सब राज्यों का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन उत्तर प्रदेश ने क्रिकेट को कोई होनहार प्लेयर नहीं दिया था। लेकिन इस खिलाड़ी ने क्रिकेट के इस सूखे को ख़त्म किया जो चीते की रफ्तार और बिजली की तरह मैदान में दौड़ता था। हम बात कर रहे हैं होनहार क्रिकेटर मोहम्मद कैफ की। जब भारतीय टीम सौरव गांगुली की कप्तानी में नए नए मकाम हासिल कर रही थी तब उस टीम का हिस्सा मोहम्मद कैफ भी हुआ करते थे। भले ही इस खिलाड़ी का क्रिकेट कैरियर उतना लंबा ना चला हो, लेकिन इस खिलाड़ी ने क्रिकेट में कई ऐसी पारियां खेली हैं जो इतिहास में दर्ज हो गई, जिनको आज तक कोई भी क्रिकेट फैंस भुला नहीं पाया। मोहम्मद कैफ का जन्म इलाहाबाद के फूलपुर ज़िले में 1 दिसंबर 1980 को हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद तारीफ था। उनके पिता और उनके भाई भी रणजी क्रिकेट खेल चुके थे, इसलिए मोहम्मद कैफ को क्रिकेट विरासत में मिला था। मोहम्मद कैफ ने इलाहाबाद के ही एक इंटर कॉलेज से 12वीं तक की पढ़ाई की। हालांकि मोहम्मद कैफ का पढ़ाई में उतना ज़्यादा रुझान नहीं था और उनके पिता के क्रिकेटर होने का फ़ायदा उन्हें मिला। उनके पिता ने मोहम्मद कैफ के अंदर जन्म ले रहे क्रिकेट को पहचान लिया था। उनके पिता उन्हें क्रिकेट की ट्रेनिंग के लिए ग्रीन पार्क हॉस्टल में लेकर गए, जहां पर उन्होंने क्रिकेट की हुनर को सीखा और क्रिकेट की बारीकियों को जाना। उनके हुनर को बहुत जल्द सिलेक्टर्स ने भी पहचान लिया और साल 2000 में उन्हें अंडर 19 की टीम में जगह मिल गई। और जब भारत की टीम अंडर 19 विश्व कप खेलने श्रीलंका जा रही थी तो मोहम्मद कैफ को उस टीम का कप्तान चुना गया। मोहम्मद कैफ के साथ उनकी इस टीम में युवराज सिंह भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी खेला। कैफ ने अपनी कप्तानी का लोहा मनवाया और भारत की टीम को अंडर 19 का विश्व कप जितवा दिया। अंडर 19 विश्व कप जीतने के बाद जल्द ही उन्हें भारतीय टीम में जगह मिल गई और बेंगलुरु में खेले गए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनको अपना डेब्यू करने का मौका मिला। हालांकि कैफ इस मैच में बहुत शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाए और उन्होंने पहली पारी में 12 और दूसरी पारी में मात्र 22 रन बनाए। कैफ का टेस्ट कैरियर उतना अच्छा नहीं रहा और मोहम्मद कैफ ने अपने भारत के लिए 13 टेस्ट मैच खेले। उसके बाद उनका टेस्ट कैरियर तो समाप्त हो गया, लेकिन उन्होंने वनडे मैच में अपना शानदार प्रदर्शन जारी किया। बात करें अगर उनके टेस्ट कैरियर की तो उन्होंने अपने 13 टेस्ट मैच में 1 शतक और 3 अर्धशतक लगाए। लगभग 1.5 साल बाद 28 फरवरी सन 2002 को इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें वनडे मैच खेलने का मौका मिला और यह बात तो सभी अच्छी तरह से जानते हैं। मोहम्मद कैफ जितने रन बल्ले से बनाते थे उतने ही रन फील्डिंग में रोकते भी थे। मोहम्मद कैफ से पहले भारतीय टीम की फील्डिंग बिल्कुल सुस्त पड़ी थी। मोहम्मद कैफ से पहले रोबिन सिंह के रूप में भारत के पास एक चुस्त दुरुस्त फील्डर था, लेकिन वह अकेला ही था जो मैदान में भी अकेला ही पड़ जाता था। फिर उनके साथ देने के लिए मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह, जिन्होंने फील्डिंग में भारतीय टीम के लिए झंडे गाड़ दिए। यह वह दौर था जब युवराज सिंह और रोबिन सिंह फील्डिंग में भारत के लिए रन बचा रहे थे, तो वहीं मोहम्मद कैफ अविश्वसनीय कैच लेकर पूरी दुनिया को हैरान कर रहे थे। फिर आया साल 2002 का जुलाई महीना, जहां पर भारत की टीम इंग्लैंड में नेट वेस्ट सीरीज खेल रही थी। इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए भारत के सामने विशाल स्कोर 325 रन का लक्ष्य रखा। इंग्लैंड ने जैसे ही 326 रन का लक्ष्य भारत को दिया तो सभी को लगने लगा था कि भारत यह सीरीज अब हार जाएगा, लेकिन समय को यह मंजूर नहीं था। फिर जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आई तो सौरव गांगुली ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। जहां सौरव ने 43 गेंदों पर 60 रन की पारी खेली, लेकिन सौरव गांगुली के आउट होते ही भारतीय बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 146 रन तक आते आते भारत ने अपने 5 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए, जिसमें सचिन, सहवाग, गांगुली, दिनेश मूंगिया और द्रविड़ शामिल थे। इसका मतलब यह था कि भारत के पास अब बैटिंग करने के लिए कोई खास बल्लेबाजी नहीं बची थी। लेकिन फिर उसके बाद की उतरे युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ और युवराज की जुगलबंदी ने फील्डिंग में जो कारनामा किया था वही कारनामा उस दिन नेट वेस्ट सीरीज में उन्होंने करके दिखाया, जहां कैफ और युवराज सिंह की जोड़ी ने भारत के लिए 121 रन जोड़े और भारत की टीम को जीत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन उसके बाद युवराज सिंह आउट हो गए
और भारतीय टीम एक बार फिर से हार के गहरे सागर में डूबने। लेकिन उस टाइम क्रीज पर मौजूद मोहम्मद कैफ ने माझी बनकर पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। कैफ एक छोर पर लगातार डटे रहे और उस दिन अपने भारत के लिए उन्होंने 87 रन की पारी खेली और भारत को यह मैच जितवा दिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा दिया। मोहम्मद कैफ की यह पारी उनके क्रिकेट कैरियर की सबसे शानदार पारी थी। इस एक पारी की वजह से मोहम्मद कैफ को आज भी याद रखा जाता है और यही वह समय था जब सौरव गांगुली ने टी-शर्ट उतार कर अपने उस अपमान का बदला लिया था जो फ्लिंटॉफ ने भारत में आकर भारतीय क्रिकेट का किया था। मोहम्मद कैफ द्वारा दिलाई गई इस जीत को भारतीय क्रिकेट की दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख दिया। अब भारतीय टीम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर दम भर सकती थी और किसी भी टीम को हराने का मादा रखती थी। इस मैच के बाद मोहम्मद कैफ ने बताया था कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने उनकी लिंचिंग भी की थी, लेकिन कैफ ने इन सब बातों को दरकिनार करते हुए मैदान पर डटे रहे थे। इस पारी के बाद मोहम्मद कैफ भारतीय टीम के परमानेंट खिलाड़ी बन गए और भारतीय टीम के सिलेक्टर्स ने उन्हें 3 नंबर से लेकर 7 नंबर तक खिलाया और मोहम्मद कैफ ने हर नंबर पर आकर अपने आप को साबित किया। मोहम्मद कैफ साल 2003 में खेले गए वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा रहे। हालांकि भारतीय टीम को साल 2003 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। 2003 वर्ल्ड कप के बाद मोहम्मद कैफ भारतीय टीम के नियमित सदस्य बन गए। 3-4 साल तक मोहम्मद कैफ ने अपने भारतीय टीम के लिए लगातार योगदान दिया। जहां मोहम्मद कैफ फील्डिंग के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल कर रहे थे, तो वहीं बैटिंग में मोहम्मद कैफ का स्तर लगातार गिरता जा रहा था। इस कारण से उन्हें टीम में मौका मिलना लगभग बंद हो गया और 29 नवंबर साल 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मोहम्मद कैफ ने अपना आखिरी वनडे मैच खेला। कैफ ने भारत के लिए 125 वनडे मैच खेले, जिसमें 2 शतक और 17 अर्धशतक शामिल थे। कैफ ने अपनी 125 वनडे की पारियों में 2053 रन बनाए, जिसमें उनका 111 रन बनाना हाईएस्ट स्कोर था। साल 2005 का भारत पाकिस्तान के बीच का वह मैच किसको याद नहीं, जिसमें यूसुफ योहाना और मोहम्मद कैफ के बीच का वह किस्सा आज भी सबकी जुबां पर है, जिसमें मोहम्मद कैफ ने यूसुफ योहाना से कहा था कि 27 बॉल खेल गए और एक भी चौका नहीं, जिसके कारण यूसुफ योहाना अपने स्वभाव के विपरीत खेलने लगे और जैसा कि कैफ चाहते थे फिर हुआ भी वही और यूसुफ योहाना उसके बाद आउट हो गए। मोहम्मद कैफ वह खिलाड़ी था जो फील्डिंग से गेंदबाजों का हौसला 2 गुना कर दिया करता था। जिस क्षेत्र में मोहम्मद कैफ खड़े होते थे, उस क्षेत्र में बॉलिंग करते हुए गेंदबाज को कोई डर नहीं होता था, क्योंकि वह जानते थे कि चीता अभी मैदान में है। बात करें मोहम्मद कैफ के निजी जीवन की, तो मोहम्मद कैफ ने एक जर्नलिस्ट से शादी की। उनकी मुलाकात एक दोस्त के जरिए हुई थी। फिर 4 साल की डेटिंग के बाद उन्होंने इस लड़की से शादी कर ली। इसके बाद मोहम्मद कैफ ने राजनीति में भी हाथ आजमाया। हालांकि राजनीति में वह उतने सफल नहीं हुए, लेकिन मोहम्मद कैफ अभी लीजेंड प्रीमियर लीग में खेलते हुए नजर आते हैं, जिसमें सभी रिटायर खिलाड़ी खेलते हैं और वहां भी मोहम्मद कैफ के फील्डिंग के कारनामे अभी भी देखने को मिलते हैं। मोहम्मद कैफ ने IPL के टीमों के मैच के सदस्यों के रूप में हिस्सा लिया और उसके बाद साल 2018 में मोहम्मद कैफ ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले ही लिया। लेकिन भारतीय क्रिकेट आज भी उनके नूर से रोशन है और हमेशा रोशन ही रहेगा। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के गाल पर मारा गया तमाचा इंग्लैंड कभी भूल नहीं सकता। ऐसी ही और तमाम कहानियों और बायोग्राफी के लिए हमारे चैनल से जुड़े। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।